अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी सब खैरियत से होंगे। सुबह के तकरीबन 6:45 बजने वाले हैं और मेरे पास डिलीवरी आई है फैमिली फार्मेसी की। डिलीवरी तो 6:30 बजे की आई है। 15-20 मिनट आपको पता है कि टाइम लग जाता है तैयार होने में। अभी मैं अंदर जाता हूँ, ऑर्डर उठाता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं। अच्छा, ऑर्डर मैंने उठा लिया है। अब इशू ये है सुबह कि मेरे पास में फ्यूल नहीं है। फ्यूल मैंने रात फिल नहीं कराया। कल सारा दिन ऐसे ही फिरता रहा। तकरीबन 8 डिलीवरियाँ की हैं मैंने और टैंक बिल्कुल खाली है। अल्लाह करे ये उधर पहुँच जाए। रात मैं वैसे पंप पे जा रहा था लेकिन लड़के की कॉल आई थी, एक लड़के को बाइक देनी थी, तो इसलिए मैं उधर नहीं गया। फिर तकरीबन कोई 11:15 थे। एक दफ़ा मैंने बाइक उठाया कि मैंने कहा यार जाता हूँ और व्लॉग को भी एंड करता हूँ, लेकिन फिर थकावट ने जवाब दे दिया। और एक लड़का भी आया हुआ था मेरे रूम में काम से मिलने के लिए, तो फिर रहते रह गया। अभी लाइट ऑन ऑफ हो रही है उसकी, मेरे ख्याल में 1 आध लीटर तो शायद होगा ही होगा। आज तो बड़ी चुकेगी हमें क्योंकि 3 दिन से ऊपर हो गया टाइम मैंने फ्यूल फिल नहीं करवाया। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 27-28 रियाल के करीब फ्यूल आने वाला है। इतना तो मेरा आइडिया है फिल होने के लिए ना। निकल जा भाई, हॉर्न दे रहा है, हवाई जहाज ऊपर से निकाल के लेके जाएगा। सुबह बहुत ज़्यादा रश होता है, हर बंदे को यही जल्दी होती है कि मैं निकल जाऊँ। वो कहता है मैं निकल जाऊँ। और पीछे कार वाला हॉर्न दे रहा है, आगे रश है। मेरे ख्याल में ऊपर से उड़ा के लेके जाएगा इसको। अल्लाह अकबर। मैं इसकी फिलिंग कराता हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। पेट्रोल स्टेशन पे पहुँच गया हूँ मैं और इसको मैं फिल करवा रहा हूँ। रश बहुत है और बंदे सिर्फ पेट्रोल स्टेशन पे 2 ही हैं। बाकी मेरे ख्याल में या तो उनकी टाइमिंग और है या वो छुट्टी पे हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि 10-15 मिनट मुझे मज़ीद लग जाएंगे और ऑर्डर बिल्कुल भी आज लेट है। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह रश से निकलने के लिए। ऑर्डर मेरे पास आ चुका है जी, कड़क मनकीश का। यही करीब ही बैठा था मैं, काफ़ी टाइम बाद ही ऑर्डर आया और आज का ये दूसरा ऑर्डर है। ऑर्डर मेरे पास आ चुका है जी, कड़क मनकीश का। यही करीब ही बैठा था मैं, काफ़ी टाइम बाद ही ऑर्डर आया और आज का ये दूसरा ऑर्डर है। फ्यूल मैंने करवा लिया है। तकरीबन कोई 25 रियाल के आए हैं 12 लीटर और 82 पॉइंट आए हैं टोटल। तो 2 दिन तो अपन के इंशाल्लाह चल जाएंगे। 27 का मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि टैंक से ये फिर ओवरफ्लो करता है, नीचे से गिरना शुरू होता है। एक दिन मैंने देखा था कि नीचे से गिर रहा था, तो वो 2 रियाल वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं, तो फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर तकरीबन 13 लीटर आता है। 13 लीटर की ये पक्की टैंक है। बाकी ऊपर आप 1 आध लीटर अगर डालने की कोशिश करेंगे तो फिर टैंकी से जो है ना वो जो फ्यूल है वो गिरना शुरू हो जाता है। मैं इस भाई को पैसे देता हूँ और फिर निकलते हैं। 25 कौन कर सकता है? 2 आदमी क्या हुआ है? 2 आदमी डाल रहे हैं ना इसी में। कौन तो बाकी शिफ्ट किधर है? लोगड़े के बाद क्या डालता है? नाइट में 4 आदमी डालता है, मॉर्निंग में 5 आदमी डालता है। तो मॉर्निंग में ज़्यादा आदमी होना चाहिए ना, रश होता है। उसको पता है कि ऑफिस टाइम है। देखिए इधर हरन बाजार है, बहुत आराम से करेगा भाई, मुश्किल नहीं जाएगा। कमरे जाएगा, अंदर जाएगा, मुश्किल नहीं। चलो मुश्किल नहीं है, उसको बोलो, उसको अपने वो मैनेजर को। हाँ उसका बाप क्या करेगा इधर? देखिए नहीं, सही बात है। इधर वो करेगा। नहीं मैसेज मत करो बस, थैंक यू।
वही हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था ना। वो कह रहा है कि नाइट में इसने बंदे ज़्यादा डाले हुए हैं और दिन में बहुत कम डाले हुए हैं। अभी जो फ्यूल स्टेशन पे लोग हैं वो हॉर्न दे रहे हैं हमें, तो कहते हैं हम भी आराम से फ्यूल डालेंगे, कोई मसला नहीं है। कंप्लेन होती है तो फिर मसला उसके लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। तो मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू इसलिए होता है बाज़ औक़ात कि अगर आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है और टाइमिंग के लिहाज से अगर आप नहीं कर सकते हो चीज़ें, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वही चीज़ होनी है, लेट, मसले मसाइल, काफ़ी सारी और चीज़ें। तो इसलिए मैनेजमेंट को हमेशा समझना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, तभी जाके आप लोग कामयाब हो सकते हैं। मैनेजमेंट मेन चीज़ होती है आपकी। इंडस्ट्री जो काम कर रहे होते हैं वो उसकी रीढ़ की हड्डी। आज तो कस्टमर कुछ ना कुछ कहेगा लाजमी, इसने भी अभी बंद होना था, निकल तो जाते लेकिन फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कस्टमर की जो है ना लोकेशन पे जाके मिलते हैं, या फिर इंशाल्लाह को डिलीवरी पे या यहाँ पे कड़क बनकीस पे आके मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, रश है आपको पता है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जाएगी बाइक। यार ऑर्डर मेरे पास है लानवाज़ी, पता नहीं क्या भला है लेनवाइस्ट, चलो जो भी है, यहीं से ऑर्डर उठाना है और मीरा की तरफ देना है। आज का तीसरा ऑर्डर है। आज कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम ऑर्डर करने की, क्योंकि बहुत दिन से ऑर्डर नहीं कर रहा मैं। सलाम मदेर 308 सुनो नो कमिंग I received before 20 minutes. Okay, how many minutes you will take? 20, 10? ओके थैंक यू। 10 मिनट इसको लेट है, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। फाइनली ऑर्डर मैंने उठा लिए है। 15 मिनट इसने लगा दिए, 10 मिनट पर बोला है, और 20 मिनट तो मैं वैसे ही लेट आया हूँ, वहाँ बैठा रहा हूँ रूम के अंदर। चलो खैर, कंपनी को ही पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं भाई। हमारा काम है ऑर्डर देना, कंपनी का काम है फॉलो करना। चले कोई नहीं, पानी की बोतल मैंने उठाई हुई है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ऑर्डर करते हैं और फिर मिलते हैं। ऑर्डर है जी मेरे पास मॉडर्न इस्तांबुल का, मैंने ऑर्डर उठा लिया है और टाइम है 2:06। आज का चौथा ऑर्डर है। 2-3 घंटे तो मैं ऑफ हो गया था क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी, और थोड़ा रेस्ट भी हो गया इसी बहाने से। तो अभी मुझे एक और ऑर्डर आया है। मैंने वो कुछ यूनिफॉर्म टाइप है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, उससे मुझे कॉल आई थी एक दिन। मैं वहाँ कार्ड दे के आया था उनको कि मैंने कहा हम डिलीवरी करते हैं, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो डिलीवरी कराने की तो हमें आप इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपकी डिलीवरी कर देंगे। तो अभी बंदे की कॉल आई थी, उसने कहा जी यूनिफॉर्म ड्रॉप करनी है दोहा साइड पे, तो क्या आप कर देंगे? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं कर देंगे, हमारा काम यही है। तो फिर उसने मुझसे चार्जेस पूछे हैं। मैंने कहा 50 रियाल नहीं 40 रियाल मैंने उससे पूछा, मैंने उसको कहा। लेकिन उसने कहा जी हमारा जो दूसरे लोग उठाते हैं वो 20 रियाल लेते हैं, मैं आपको 30 दे दूंगा, लेकिन वो सेम डे नहीं करते। तो मैंने उसको कहा यार हमें प्रॉपर देंगे तो हम भी इतने का कर लेंगे, लेकिन ये है कि हमें प्रॉपर ऑर्डर दें, कोई इशू नहीं है, आपका ऑर्डर सेम डे ही कर देंगे हम। तो देखें, अभी उसने ऑर्डर कंफर्म करना है ऑनलाइन, फिर मुझे मैसेज करेगा, मैं उसकी लोकेशन पे जाऊंगा। ये होता है ना यार, बंदा आप जहाँ पे डिलीवरी करने जाते हैं, ठीक है, अगर वो है प्राइवेट जगह, मतलब ये कहने का है कि अगर वो रेस्टोरेंट नहीं है, कोई प्राइवेट जगह है, इनसाइड विला या
किसी भी हिडन चीज़ के अंदर वो जगह घर के अंदर वो बिज़नेस कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है जो बंदा घर के अंदर बिज़नेस कर रहा है उसको सरकार बजट का इशू होता है, वो उसने एक्सपेंसिव बचाने होते हैं, तो वो ना ड्राइवर रख सकते हैं प्रॉपर, ना कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि यार जब डिलीवरी आएगी तो हम राइडर हायर कर लेंगे पर डिलीवरी पे, वो उनके लिए बड़ी सहूलत होती है। तो इस तरह की जगह ना मैं नहीं छोड़ता हूँ, अपना विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ ज़बरदस्ती, रख लो कोई बात नहीं, फेंक देना। अब एक निशाने पे लग चुका है तो हिम्मत करने से हर चीज़ होती है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बस मैं कस्टमर की लोकेशन के करीब ही हूँ, इंशाल्लाह पहुँच के फिर ऑर्डर देता हूँ। ऑर्डर ये रहा दोबारा मुझे मॉडर्न इस्तांबुल का पड़ा है। अब मुझे समझ आई है कि इसका ऑर्डर बार बार क्यों आ रहा है। इसका ऑर्डर बार बार इसलिए आ रहा है कि भाईजान इसकी ना उन्होंने इस पर ऑफ़ दिया हुआ है, समझ रहे हैं, ऑफ़ मतलब डिलीवरी फ्री है, इसलिए इसका ऑर्डर हमारे पास आ रहा है। और कस्टमर जो है ना इसी को बार बार कर रहा है ऑर्डर। 12 रियाल, 10 रियाल, 5 रियाल का भी ऑर्डर हमारे पास आ रहा है। तो लेट्स सी, अंदर ऑर्डर उठाते हैं फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। यार इस टाइम मैं हूँ दफना बेस्ट बे के अंदर, इज़दान होटल के बाहर मैंने डिलीवरी दी है। सुबह मैंने बताया था ना मुझे एक ऑर्डर आया है प्राइवेट, तो उसको डिलीवरी देनी थी मैंने, तो मैंने दे दी। वहाँ से मैंने नोबल हाउस एक मर्चेंटाइज़र था, वहाँ से मैंने शर्ट्स उठाई हैं पोलो की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, कुछ 301 रियाल की 2 शर्टें थी, तो पाकिस्तानी तकरीबन 18,000 रियाल बनते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ही बंदा मुझे लग रहा था, जितनी उसकी उर्दू अच्छी थी ना। तो उसने मुझसे पूछा कि अब करते हैं या पहली दफ़ा। मैंने कहा नहीं, हम डिलीवरी करते हैं, आपको देते हैं। और दूसरा ये हो गया कि मैंने जहाँ से मैंने पिकअप किया है वहाँ पे मैंने कार्ड दे दिया अपना। तो उसको कहा हम सेम, मैंने कहा है कि 2-3 और भी बातें बता दी हैं कि हम सेम डे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिस तरह अपनी सिफत करनी होती है वो मैंने कर दी है उसको। और उसने अपने सुपरवाइज़र या मैनेजमेंट के बंदे को भी उसने इन्फॉर्म कर दिया। यही कह रहा था कि हमें कंपनी जो है ना ये तंग कर रही है, तो हम भी यही चाहते थे कि हमें कोई कंपनी मिल जाए। सो कंपनी इनको मिल गई है, यानी कि मैं, तो इंशाल्लाह ये कांटेक्ट करेंगे। और डिलीवरी चार्जेस जो उसके साथ मेरे तय हुए थे वो थे 30 रियाल। मैंने 40 मांगे थे, उसने 30 पे ओके किया था, लेकिन जिस टाइम उसने मेरी सर्विस देखी है तो उसने मुझे 40 दे दी है। एक तो मैंने पेमेंट की है उसके कहने पे 300 रियाल उसी शॉप पे, और दूसरा क्विक सर्विस दी है, उसने कॉल की और मैं उठा के सीधा दफना पे आ गया हूँ। मेरे ख्याल में दिन के टाइम पे आप पहली दफ़ा ये बिल्डिंग का नज़ारा देख रहे होंगे। और जब से मैंने गोप्रो लिया है मेरे ख्याल में मैं नहीं आया इस एरिया के अंदर, उसी जगह पे रहा है। तो अब किस्मत हमें यहाँ पे लेके आई है, तो हम इंशाल्लाह डिलीवरी यहीं पे करेंगे। फ़िलहाल मैं के मार्ट में जाता हूँ, कुछ पेट पूजा करते हैं, भूख लग रही है, कुछ खा पी के फिर इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं। अच्छा जी बेलियो सजनों दे मित्रों, रात हो चुकी है और ऑर्डर मुझे इधर नहीं आया। मैं तो बड़ा खुश था कि यार इधर ऑर्डर आएगा मुझे। इससे जो था अच्छा जो था वो माइज़र था। इस टाइम तो टाइम है, यही डिलीवरी का टाइम है। आज दिन कौन सा है? दिन 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 संडे का दिन है। संडे का दिन है, वर्किंग दिन है, लेकिन समझ नहीं आ रही डिलीवरी क्यों नहीं आई। इधर आके फिर गलती की है हमने, मैंने तो बड़ा टाइम वेस्ट किया इधर बैठ के। मैंने सोचा शाम को डिलीवरी आ जाएगी, लेकिन मुझे तो डिलीवरी का दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा देखते हैं, वेट करते हैं, आती है ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय कर लेंगे इसको, कोई मसला ही नहीं है।
चलो इसी बहाने आप लोगों को मैं दफना दिखा देता हूँ, दफना भी घुमा देता हूँ। मैं जा तो बगैर मैप के रहा हूँ, उसको फॉलो नहीं कर रहा। देखते हैं कि क्या करता है। पीछे गाड़ी चढ़ाई है, मैंने थोड़ा सा आसरा किया है और भाई साहब चढ़े हैं हारन पे, तो गलती मेरी है। वो बस ने स्टॉप किया तो मैं भी उसी को देख के ही स्टॉप कर गया। देखते ले ले, देखते ले ले। ये आ गया कत्तर कॉल, कत्तर कूल है, कॉल नहीं है। अब बजाया इसने बाजा, वो भी 15 किलोमीटर का। 15 किलोमीटर का है कहाँ पे? अच्छा यहाँ से उठाना है और कहाँ पे देना है? सफारी मॉल। नहीं यार, ठीक है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ इस टाइम सिटी सेंटर दोहा। दोहा तो ऐसे ही हूँ, सिटी सेंटर में जा रहा हूँ यार। डिलीवरी मेरे पास आ चुकी है, डिलीवरी है सिटी मॉल की। और जो रेस्टोरेंट की डिलीवरी आई है ना मेरे पास, वो पहली दफ़ा मैं उठा रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं है कि ये वेस्ट में होगा या ईस्ट में होगा, क्योंकि इसकी 2 लोकेशनें होती हैं, एक वेस्ट होता है एक ईस्ट होता है। तो सिक्योरिटी गेट पे जाके पता चलेगा ईस्ट वेस्ट का। बाकी यहाँ से मैंने अगर राइड करना था तो बेहतर पहुँच जाता, गलती कर ली है मैंने। चलो अब आदत है इसको फ्रंट जाने से। तो एक है इसका बैक एंट्रेंस है इसकी सिटी सेंटर की, उससे बंदा जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। यार ऑर्डर तो मैंने उठा लिया है, लेकिन ना छोटी मोटी नहीं को बड़ी नो एंट्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सीधा गया ना तो इसने 2 किलोमीटर मुझे घुमाना है, और 2 किलोमीटर मैंने घूमना नहीं है।
तो यहीं से छोटी मोटी नो एंट्री मारते हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट कर लेंगे, लेफ़्ट कर लेंगे लेफ़्ट कर लेंगे, समझ रहे हो? हाँ, लेफ़्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। आजा 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 आजा, मिल गया रास्ता। ओए होए 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 होए, बंद हो गया। चलो कोई इशू नहीं, नेक्स्ट पे इंतज़ार करते हैं, मिलते हैं फिर। ऑर्डर यार मेरे पास आया है पापा जॉन्स का और काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है मैंने, तकरीबन कोई 40 मिनट के बाद ऑर्डर आया है और आज का ये 8वां ऑर्डर है। 2 और करें और बस, फिर बस भाई बस। अब देखते हैं 2 होते हैं नहीं आते। चलो 8 तो हो गए ना। अब मैं ना जाता उधर दफना वाली साइड पे तो शायद हो जाते, या वापस मैं दफना चला जाता उस टाइम, तब भी हो जाते, क्योंकि वो टाइम बिज़ी था उधर भी। तो वेट जितना करना पड़ा वो हो गया। 6 बजे के बाद फिर डिलीवरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, 9 बजे तक, फिर उसके बाद इक्का दुक्का लगा रहता है 12 बजे तक। फिर 12 बजे चांस है, देते हैं नहीं देते हैं, 1 आ गई 2 आ गई, इस तरह डिलीवरीज आती हैं। ठीक है, मैं इधर से ऑर्डर उठाता हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। यार ऑर्डर मैंने दे दिया है और तकरीबन कुछ 9:30 बज चुके हैं। अब देखते हैं, शायद 2 या 1 और डिलीवरी हो जाए, लेकिन आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है। बाकी जो भी मालूमात लेनी है उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने मेरे इल्म में होगा मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट वीज़े अवेलेबल नहीं है, आज़ाद वीज़े अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए वो रब्ता कर सकता है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।